हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल माइंड्स। मैं हूं अनुपूर्वा और ये है हमारे सेकंड वीडियो ऑफ आवर चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और ये वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे द हाइपोथैलेमस। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि हमें क्यों एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत है, हार्मोन्स क्या होते हैं एंड द नेम ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देखेंगे दी हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है ये होते हैं मेन सेंटर, ठीक है। ये पूरे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस के सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम में काम नहीं है, ये और भी बहुत सारे काम करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन करना, फिर हमारे बॉडी में जो बाकी की कोऑर्डिनेशन वगैरह करना, वो सब में हाइपोथैलेमस के एक बहुत बड़ी रोल होते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं हमारे बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफिलॉन में, और डायंसेफिलॉन है पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। और ये बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस काम कैसे करते हैं? इसमें होते हैं ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का मतलब क्या है? तो ये सेल्स में जो सिक्रीशंस होते हैं वो नर्व्स के तरह कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है ना। नर्व्स से कंट्रोल किए जाते हैं इनके सिक्रीशंस, गॉट इट। अब ये जो सेल्स हैं इनका नाम होते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड ये ही सेल्स हमारे बॉडी में क्या रिलीज करवाते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं ये these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। मतलब ये जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं ये जाके पिट्यूटरी से कहते हैं कि तुम भाई अब रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करो, गॉट इट। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types, the releasing hormones एंड द इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। अभी रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, इन दोनों में फर्क क्या है? रिलीजिंग मतलब ये जाके पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है, और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स मतलब पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के रिलीज को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या क्या हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स है? एक है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड हमारे जो लास्ट वाला है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो कितने सारे हार्मोन्स हो गए? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये हमारे बॉडी के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन पे काम करते हैं। एंटीरियर मतलब सामने, एग्जैक्टली पिट्यूटरी में भी डिविजन्स होते हैं, वो हम पिट्यूटरी के पोर्शंस में देखेंगे। बट फॉर नाउ ये देख लो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के एंटीरियर पोर्शंस, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में ये वाले हार्मोन्स काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स जाके पिट्यूटरी कहते हैं कि भैया अब जाके ऑर्गन्स को कहो कि ये वाले हार्मोन रिलीज करते, ठीक है ना। अब पिट्यूटरी की जैसे एंटीरियर पोर्शन में काम करते हैं वैसे हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पोर्शन में भी काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? वो डायरेक्ट रिलीज करवाते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जीएनआरएच है, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, stimulates the pituitary synthesis and release of the gonadotropins. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary. तो इधर से क्वेश्चन हो जाता है कि ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के ऑपोजिट कौन होते हैं, एंटागोनिस्टिक कौन होते हैं? तो एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं ये सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। These hormones originate in the hypothalamic neurons. Hypothalamic neurons के नाम क्या थे? न्यूक्लियाई। Pass through the axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through portal circulatory system. तो portal है मतलब इधर जैसे कि हमारे hepatic portal system थे वैसे ही इधर भी है, and regulate the function of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct control and regulation of the hypothalamus. ठीक है ना। ये वाला हो गया हमारा hypothalamus। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं pituitary gland. Till then, goodbye.